हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने अपने अनसॉल्व क्वेश्चंस किए थे 1 to 14। ओके, आज हमारा क्वेश्चन नंबर है अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। कॉल्सिन एरिया न्यू टॉपिक है। कॉल्सिन एरियर के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। मैंने थोड़ा सा लिखा है थ्योरी क्वेश्चन। कॉल्सिन एरियर होता क्या है? जब कोई शेयर होल्डर फेल हो जाता है अमाउंट अलॉटमेंट या कॉल, यहाँ पे साफ साफ लिखा है अलॉटमेंट या कॉल, नॉट एप्लीकेशन। ठीक है, अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट और कॉल का अमाउंट नहीं दे पाता है, ड्यू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉल्सिन एरियर। ओके, कॉल्सिन एरियर के दो मेथड होते हैं डील करने के। फर्स्ट होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्सिन एरियर अकाउंट। जब हम कॉल्सिन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। ओके, ये मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। सपोज हमारी फर्स्ट कॉल पे हमें मिलना चाहिए था 2000 इंटू 2 के रुपीज हमें मिलना था, तो 2000 इंटू 2 4000। ओके, अब हमें 1000, हमारे कोई शेयर होल्डर थे, उन्होंने 500 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं दिया। तो कितने शेयर्स पे हमें पैसा नहीं दिया? 500 शेयर्स पे। तो मिलने चाहिए थे हमें 2000, 500 शेयर्स हमें नहीं दिए, हमें मिल कितने गए? 1500 शेयर्स मिले हैं हमें। ओके, तो 1500 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 3000। ओके, इसकी नरेशन हो जाएगी, ये तो हो जाएगा फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। अब इस बैंक की नरेशन हो जाएगी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट 500 शेयर्स। ठीक है, हमें फर्स्ट कॉल रिसीव हो गई लेकिन हमें 500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1500 इंटू 2 3000। ये थी एंट्री विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, अब लेकिन दूसरा मेथड क्या होता है? बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब इसमें हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट शो करके दिखाते हैं। ओके, तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 इंटू 2 4000 हमें मिलने चाहिए थे, लेकिन जब हम बैंक की एंट्री पे आएंगे तब हम यहाँ पे देखेंगे 500 शेयर्स पे हमें नॉट रिसीव्ड, कोई हमारा शेयर होना जिसने हमें 500 शेयर्स नहीं दिए। तब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अमाउंट कैसे ट्रांसफर करेंगे? बैंक अकाउंट में वो अमाउंट चले जाएगा जितना हमें शेयर्स पे रिसीव हुआ है। टोटल शेयर्स है 2000, 500 नहीं मिले, बचे कितने? 1500 शेयर्स। तो 1500 शेयर्स पे हमें 2 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए रिसीव हो गए। हमें मिले कितने? नहीं, 500 शेयर्स। अब जो नहीं मिले वो चले जाएंगे कॉल्स इन एरियर में। 500 नहीं मिला तो 500 इंटू 2 1000 रुपीज हमें नहीं रिसीव हुए। अब बचा टू शेयर कैप फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में चले जाएगा हमारा रियल अमाउंट जितना हमें मिलना चाहिए था। हमें कितना मिलना चाहिए था टोटल? 2000 इंटू 2 4000 रुपीज। ओके, ये दो मेथड होते हैं आपके कॉल्स इन एरियर को ट्रीट करने के। अब हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 15। ठीक है, कॉल्स इन एरियर का हमारा बस एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो मैं आपको इन दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझाऊंगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 7% preference shares of ₹100 each at a premium of ₹6%. Payment were to be made as 25% on application, 25 rupees on application, 46 rupees on allotment, 10 rupees on first call and 25 on final call. The applications were 80,000 shares were received and all were accepted. All the money were duly received except the first and final call on 100 shares. Give the journal entries and prepare cash book of the company. Also show the share capital in the balance sheet of the company. ठीक है, एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है जिसने कितने शेयर इशू किए हैं? 20,000
प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, 100 रुपए की हमारी एक फेस वैल्यू है, प्रीमियम हमारा 6% है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं बोला कि प्रीमियम हमने किसके साथ लिया है, तो ठीक है, हिंट में क्या लिखा है, इट विल बी एज्यूम्ड दैट प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट। जब भी हमें क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन होता कि प्रीमियम किस में इंक्लूड है, तो हम एज्यूम करते हैं कि अलॉटमेंट के साथ हमें प्रीमियम भी रिसीव हुआ है, ओके। उसके बाद एप्लीकेशंस हमने इशू किए थे 20,000 रुपीज़, लेकिन एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई हमें, 18,000 शेयर्स की, और सारे के सारे क्या हो गए, एक्सेप्ट हो गए। इसका मतलब 100 का 100 हमारा एक्सेप्ट हो गया। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। हमें 18,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स जो हमारे फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले, तो वो शेयर्स हमारे क्या है, कॉल्स इन एरियर। अब उसकी करेंगे हम एंट्रीज। अब हम करेंगे अपना सॉल्यूशन नंबर 15। अब हमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे पैसा शेयर्स नहीं रिसीव हुए हैं, तो उससे पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट की हम नॉर्मल एंट्रीज कर देंगे जैसे हम करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। तो 18,000 हमें शेयर्स रिसीव हो गए हैं एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़ के हिसाब से। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 18,000 इंटू 25, 4,50,000, ओके। तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन रिसीव्ड, हमारी नरेशन। अब हमारी सेकेंड एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को ड्यू करने की। तो 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट चले जाएगा, 18,000 इंटू 25, 4,50,000, ओके। नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन ड्यू, एप्लीकेशन ड्यू। अब थर्ड एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट ड्यू होने की। तो 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन नहीं था कि प्रीमियम किसके साथ है, तो हम एज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट के साथ क्या है, प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो 18,000 हमें शेयर्स मिलने चाहिए थे। हमारा अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना है, 46 रुपीज़, ओके। तो 18,000 इंटू 46, 18 इंटू 46 कितना हो जाएगा आपका, 8,28,000 टू 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट के आगे 18,000। हमारा अलॉटमेंट का रियल अमाउंट कितना होगा, 40 रुपीज़, क्योंकि 6 रुपये की प्रीमियम है हमारी। तो 18 4 72, तो 7,20,000, ओके। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में 18,000 इंटू प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 6 रुपीज़, तो 18,000 इंटू 6, 1,08,000, ओके। ये हो जाएगी नरेशन हमारी अलॉटमेंट ड्यू। उसके बाद 4 एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक नहीं, कैश, क्योंकि हमें कैश बुक बनानी है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
तो 8,28,000 हमारा ट्रांसफ़र इट मीन्स रिसीव हो जाएगा। तो ये हो गए अलॉटमेंट रिसीव्ड। ओके, इसके बाद फिफ्थ एंट्री हमारी किसकी है? फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है हमारा? 10 रुपीज़। तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000। नरेशन फर्स्ट कॉल ड्यू। अब 6 एंट्री में आपका एक चीज एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल पे आपको 100 शेयर्स नहीं मिले, अब होगी आपकी कॉल्स इन एरियर की एंट्री। दो मेथड थे कॉल्स इन एरियर को ट्रीट करने के, तो दोनों मेथड से आपको कराऊंगा मैं। केस 1 में आपका फर्स्ट हो जाएगा विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। तो इसकी आपकी एंट्री क्या होगी? एक सिंपल हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट, बैंक नहीं कैश, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। फर्स्ट कॉल अकाउंट, ओके। अब हमें 500 शेयर्स नहीं मिले, 500 शेयर 500 शेयर्स आर नॉट रिसीव्ड, ठीक है। 500 शेयर्स नहीं मिले, 18,000 में से 500 नहीं 100 शेयर हैं, 100 शेयर्स हमें नहीं मिले, तो कितने हो जाएंगे? 17,900। तो 17,900 पे हमें 10 रुपीज़ के हिसाब से 1,79,000 रिसीव्ड हो गया। अब ये हमारा केस 1 कंप्लीट विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। अब क्या है केस 2 में हमारे बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर ओपन करने के लिए बस हमारी एक एंट्री ऐड हो जाती है डेबिट साइड, और बाकी सेम बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बार बार बैंक मैं खुद गलत लिख रहा हूँ, आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे ना ज़्यादातर बैंक की एंट्रीज होती हैं, इसलिए बैंक एक आदत बन जाती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना रिसीव नहीं हुआ हमें? 500 रिसीव। हमारी नरेशन सेम हो जाएगी, 17,900 शेयर were received except 100 शेयर्स, ठीक है। तो 17,900 हमें रिसीव हुए हैं 10 के हिसाब से, तो 1,79,000 रिसीव्ड हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर में कितना रिसीव नहीं हुआ? 100 इंटू 10, 1,000 रिसीव नहीं हुआ। टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल में जितना हमें एक्चुअल रिसीव्ड होना चाहिए था, 18,000 इंटू 10 हमें एक्चुअल रिसीव्ड होना चाहिए था, तो 1,80,000। ओके, इन दो तरीक़ों से आप एंट्रीज को कर सकते हो कॉल्स इन एरियर के टाइम। अब हमारी सेकेंड लास्ट एंट्री, इट मीन 7 एंट्री फाइनल कॉल ड्यू करने की, तो हो जाएगी 7% प्रेफरेंस शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 18,000 इंटू फाइनल कॉल का अमाउंट हमारा 25 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 18 इंटू 25, 18 इंटू 25 कितना? 4,50,000। ओके, नरेशन फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद 8th, अब हमारे फाइनल कॉल पे भी 100 शेयर रिसीव नहीं हुए थे, तो ये भी हमारे कॉल सिनेरियर है। इसके भी आपको दोनों में एक बार बता देता हूँ, केस 1 और केस 2 के हिसाब से। केस 1 विदाउट ओपनिंग, ओके, विदाउट ओपनिंग में आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, हमें कितने शेयर रिसीव नहीं हुए? 100 शेयर नहीं हुए, तो टोटल हमें 7,900 रिसीव्ड हो गए 25 के हिसाब से। तो आपका कितना हो जाएगा? 17,900 इंटू 25, 4,47,500 आपको रिसीव्ड हो गया। ठीक है, नरेशन आपकी हो जाएगी फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। अब केस 2 में बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। तो बाय ओपनिंग में बस आपका क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कैश में वही जितना आपको रिसीव होना चाहिए, रिसीव हो गया है। 17,900 इंटू 25, 4,47,500। कॉल्स इन एरियर में जितना आपको रिसीव नहीं हुआ है, 100 शेयर्स पे 25 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, इट मीन्स 2500 आपको रिसीव नहीं हुआ। और फाइनल कॉल में आपका एक्चुअल रिसीव अमाउंट जितना आपको मिलना चाहिए था 4,50,000। ओके, ये आपकी एंट्री होती है कॉल्स इन एरियर्स को करने की दो केसेस में, केस 1 विदाउट ओपनिंग और दूसरा केस बाय ओपनिंग। अब हमें बनानी है कैश बुक। अब कैश बुक बनानी है, कैश बुक बनानी है। कैश बुक अकाउंट वही सेम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर दूसरा अमाउंट। ओके, कैश बुक में जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हुई जैसे ये। अब कैश बुक बनाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है, जो कैश के सामने अमाउंट होता है वही अमाउंट ट्रांसफर करते हैं कैश बुक में। ठीक है, पहले पीछे से करके चलते हैं। सबसे पहली हमारी ट्रांजैक्शंस थी कैश से रिलेटेड एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो कैश के सामने कितना है? 4,50,000। तो यहाँ पे आएगा 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 4,50,000। उसके बाद 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद एंट्री करी थी हमने। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है हमारा कैश के सामने? कैश के सामने हमारा है 8,28,000। तो यहाँ पे भी 8,28,000 चले जाएगा। अब थर्ड एंट्री थी 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहां पे आप एक बार देखना,
बैंक के सामने हमारा कितना अमाउंट लिखा है, 1,79,000, तो ये वाला अमाउंट जाएगा। ओके, आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जब भी अगर आप विदाउट ओपनिंग करते हो तो सिंपल है, बैंक के सामने आपका डायरेक्ट लिखा होगा 1,79,000। अगर आप ओपनिंग कॉल से नहीं करते हो तो जो कैश के सामने अमाउंट लिखा होता है ना, उसी को आप ट्रांसफर करोगे कैश बुक में या बैंक बुक में, और जो कॉल इन एरियर है उसकी आप नॉर्मल एंट्री कर दोगे, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000 से हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट थी हमारी फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल में कैश के सामने 4,47,500। ओके, अब कोई एंट्री है नहीं, तो इसका टोटल करके दोनों साइड हम लिख देंगे। तो टोटल आपका आ जाएगा 4,50,000 प्लस 8,28,000 प्लस 179 प्लस 44,750। तो आपका आंसर आ जाएगा 19,45,000। 19,45,000। ओके, इसी तरह आपका यहाँ पे भी चले जाएगा 19,45,000। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस CD। ओके, आपकी कैश बुक भी बन गई, जर्नल एंट्रीज भी बन गई। अब आपको बनानी है इस चैप्टर की, सॉरी इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। किसकी है, एक्स लिमिटेड, एज एट यहाँ पे डेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पर्टिकुलर, उसके बाद नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट। ओके, फर्स्ट हमारा क्या होता था, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके अंदर होता था हमारा शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर होता था हमारा शेयर कैपिटल। अब हमें शेयर कैपिटल का करंट ईयर का अमाउंट चाहिए, इसके लिए हम बनाएंगे नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट। ओके, नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट पर्टिकुलर, अमाउंट, ये आपका रेडी नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट। अब हमें शेयर कैपिटल चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नोट, शेयर कैपिटल। अब हमारी इशूड कैपिटल कितनी थी, 20,000, 7% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच। तो कितना हो जाएगा ये, 20 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद हमारी इशूड कितनी है, सॉरी सब्सक्राइब कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल में दो होते थे। पहला था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल में क्या था, 18,000 शेयर्स हमें मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें 100 शेयर्स नहीं मिले। हमें कितना रिसीव हो गया फुल्ली पेड अप, 17,900 शेयर्स। तो 17,900 शेयर्स पे हमें पूरा पैसा रिसीव हो गया। 7% प्रेफरेंस शेयर
ऑफ ₹100 ईच। ये कितना हो गया? 17,90,000। ओके, उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में जो हमें रिसीव नहीं हुआ, अब हमें 100 शेयर्स पे प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच कितना मिलना चाहिए था? 100 इंटू 100 10,000। 10,000 हमें मिलने चाहिए थे, लेकिन लेस कॉल्सिन एरियर हमें कितने नहीं मिले? 100 इंटू फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिली ₹10 की, फाइनल कॉल हमें कितनी नहीं मिली? ₹25 की। तो टोटल कितना हो गया? 10 + 25 35। ये 35 कैसे आया? ₹10 फर्स्ट कॉल का प्लस ₹25 फाइनल कॉल का। ओके, 35 कैसे आया? ₹10 फर्स्ट कॉल का, ₹25 फाइनल कॉल के हिसाब से 100 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला। तो कितना नहीं मिला? 3500। और 10,000 में से 3500 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 6500। तो ये दोनों टोटल करके अमाउंट चले जाएगा आपका यहाँ पर। तो आपको कितना रिसीव हो गया? 17,96,500। ओके, अब ये आपका अमाउंट चले जाएगा आपके करंट ईयर के शेयर कैपिटल में। 96,500। नोट नंबर आपका 1। बैलेंस शीट में आपको समझ में आ गया? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में जितनी हमें कैपिटल रिसीव्ड हो गई, हमें कितनी रिसीव्ड हो गई? 17,900 पे ₹100 के हिसाब से हमें 17,90,000 हमें रुपीज़ रिसीव्ड हो गए। फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में जितना हमें रिसीव नहीं हुआ, हमें 100 शेयर्स पे ₹100 के हिसाब से 10,000 रुपीज़ रिसीव होने चाहिए थे। कॉल्सिन एरियर में हमारा 100 के हिसाब से 100 शेयर ₹35 के हिसाब से हमें नहीं मिले। 35 कैसे आया? ₹10 आपका फर्स्ट कॉल, ₹25 आपका फाइनल कॉल, टोटल 35 इंटू 100 ₹35 आपको रिसीव नहीं हुए, 65 हो गए आपको रिसीव। टोटल आपका ये आ गया, ये आपका चले गया शेयर कैपिटल के करंट ईयर में। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने इस चैप्टर की जर्नल एंट्री भी इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री भी हो गई, कैश बुक भी बना ली और शेयर कैपिटल भी बना लिया। और आप एक बार अमाउंट चेक कर सकते हो। और अगर आप इसका इलस्ट्रेशन देखोगे तो कुछ बच्चों का डाउट होगा कि यहाँ पे आपको बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स, करंट ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व, इसको भी ओपन करके दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बार नोट पढ़िए, नोट में साफ साफ लिखा है एज डिस्कस अर्लियर ओनली द प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन अ कंपनी बैलेंस शीट इज पार्ट ऑफ योर syllabus and not the preparation of full balance sheet. As such, the full balance sheet presented in the box in this chapter is mean only for enriched learning. इसका मतलब जितना मैंने आपको यहाँ पे बैलेंस शीट बनवाई है, बस यही बैलेंस शीट आपके सिलेबस का पार्ट है। अभी आपको फुल बैलेंस शीट शो करने के लिए नहीं बोला है, इसलिए बस इतना ही मैंने अभी आपको लिखवाया है। बाद में वो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वगैरह जब आप थर्ड बुक करोगे तब आपको फुल बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा, उस टाइम आप सारी की सारी फुल बैलेंस शीट बनाओगे। ओके, इस क्वेश्चन की अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सारे क्वेश्चंस जब भी आएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफिटेड,
फॉरफिटेड एंड ओवर सब्सिडी एंड फॉरफिटेड वाले क्वेश्चन, उसमें कॉल्स इन एरियर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़िए और समझिए। हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि हमारी बाद वाली कॉल का हमें उससे पहले ही पैसा रिसीव हो जाता है, उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। एक एग्जांपल के उससे देखते हैं एक बार। सपोज फर्स्ट कॉल पे हमें 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, मतलब फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपए की है, रिसीव होना था। ओके, लेकिन हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट मिल गया अलॉटमेंट पर ही, तो ये क्या हो गई हमारी कॉल्स इन एडवांस। इट मीन्स फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें किस पे मिल गया, अलॉटमेंट पे ही मिल गया, तो ये है हमारी कॉल्स इन एडवांस। और अमाउंट कैसे जाएगा, फर्स्ट कॉल का शेयर कितना है 100 रुपीज, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 2 रुपीज, तो ये चले जाएगा आपका कॉल्स इन एडवांस में। 100 इंटू 2 इट मीन्स 200। ओके, उसके बाद जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री पे आएंगे बैंक वाली, तब हम ये जो 200 है कॉल्स इन एडवांस, ये हम डेबिट साइड लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 200 रुपीज किस पे रिसीव कर लिए हैं, अलॉटमेंट पे रिसीव कर लिए हैं, इसलिए हम 200 यहां पे फर्स्ट कॉल पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, इससे हमारा बैलेंस इक्वल हो जाएगा फर्स्ट कॉल का। इसका यही होता है हमारा कॉल्स इन एडवांस, जब बाद वाली कॉल का हमें पहली वाली कॉल पे ही अमाउंट रिसीव हो जाता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है सिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज फॉलोज 2.5 on application, 2.5 on allotment, 2 rupees on first calls, 3 rupees on second call। अब यहाँ पे हमें हर कॉल की डेट गिवन है, इसलिए अब हम जब एंट्रीज करेंगे तब हम प्रॉपर उसका फॉर्मेट बना के करेंगे। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, शंकर होल्डिंग 600 शेयर पेड द होल ऑफ द अमाउंट अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। हमारा कोई होल्डर था, शेयर होल्डर था शंकर, उस जिसके पास कितने थे 600 शेयर थे, उसने सारे के सारे शेयर्स पे कर दिए, सारा का सारा अमाउंट किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। इट मीन्स जो उसकी फर्स्ट और सेकंड कॉल थी वो उसने किस पे दे दी, अलॉटमेंट पर ही दे दी, तो ये वाला अमाउंट जो है वो हमारा है कॉल्स इन एडवांस। अब इसकी हमें एंट्री करनी है। ठीक है, क्वेश्चन हमें कैश बुक बनाने के लिए और जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोल रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पहले बनाएंगे, बुक ऑफ शिप्रा लिमिटेड। ओके, अब पहले फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्री का, क्या होता है, डेट, पार्टिकुलर, उसके बाद LF, उसके बाद डेबिट, उसके बाद क्रेडिट। ओके, अब यहां पे फर्स्ट डेट किसकी है, 1 मई 2019। अब यहां पे डेट लिखेंगे 2019 1 मई। एप्लीकेशन की सबसे पहले रिसीव करने की एंट्री होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अमाउंट कैसे जाएगा, 80,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 2.5 पर शेयर, तो 8 इंटू 25 कितना होता है हमारा 2 लाख रुपीज। ओके, तो हो जाएगा 2 लाख रुपीज। नरेशन आ जाएगी, एप्लीकेशन रिसीव्ड, उसके बाद सेकंड एंट्री होगी हमारी 1 जून को, एप्लीकेशन ड्यू की, क्योंकि जिस दिन हमें अलॉटमेंट रिसीव्ड होती है उसी दिन हम अपनी एप्लीकेशन ड्यू करते हैं, तो डेट हमारी सेम आती है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट सेम आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज। नरेशन एप्लीकेशन ड्यू। ओके, अब उसके बाद होगी हमारी अलॉटमेंट ड्यू 1 जून को। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर में हमारे शेयर कितने हैं 80,000, अलॉटमेंट का अमाउंट 2.5, तो कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज। ओके, नरेशन अलॉटमेंट ड्यू। अब करेंगे हम अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री। अब लेकिन हमें अलॉटमेंट के साथ अब क्या मिल रहा है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पहले ही हम रिसीव कर रहे हैं। किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। तो एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैश बुक है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके, कॉल्स इन एडवांस में क्या जाएगा, जो हमें 600 शेयर अलॉटमेंट के साथ पहले से मिल रहे हैं। तो 600 शेयर हमें मिल रहे हैं। कौन से अमाउंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट हमें अलॉटमेंट में मिल रहा है। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 2 रुपीज, सेकेंड कॉल का अमाउंट कितना है 3 रुपीज, टोटल कितना हो गया 5 रुपीज। मतलब 600 शेयर पे 5 रुपीज के हिसाब से हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया अमाउंट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्या जाएगा, हमारा ओरिजिनल अमाउंट, मतलब एक्चुअल अमाउंट अलॉटमेंट पे हमें कितना मिलना था। 80,000 शेयर इंटू 2.5, इट मीन्स 2 लाख शेयर, सॉरी 2 लाख अमाउंट। उसके बाद कैश के आगे कितना चले जाएगा, इसका टोटल 2,03,000। यहाँ पे अगर शेयर कर लिखें तो 80,000 इंटू 2.5 प्लस 600 शेयर इंटू 5, इनका टोटल 2,03,000। इसकी नरेशन हो जाएगी अलॉटमेंट रिसीव्ड, ओके, एंड 600 शेयर रिसीव इन एडवांस एट द रेट ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹3 ऑन फाइनल कॉल। ओके, 2 रुपए का हमारे 2 रुपए फर्स्ट कॉल का हमें अलॉटमेंट के साथ मिल गया और 3 रुपीज ऑन फाइनल कॉल हमें अलॉटमेंट के साथ मिल गया। टोटल में 5 रुपए मिल गए। अब हम करेंगे अपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। फर्स्ट कॉल हमारी कब हो रही है, 1 नवंबर को। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नवंबर को ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर हमारे कितने हैं 80,000, अमाउंट कितना है 2 रुपीज, ये हो जाएगा 1,60,000। नरेशन आपकी आ जाएगी फर्स्ट कॉल ड्यू। ओके, अब हमारी होगी फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री। तो ये हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्या आएगा, डेबिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल का अमाउंट ऑलरेडी अलॉटमेंट पे रिसीव कर लिया है। कितना रिसीव किया था 600 शेयर अलॉट, वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपीज, तो 600 इंटू 2 1,200 रुपीज। ओके, कैश अकाउंट में कितना जाएगा,
अब फर्स्ट कॉल पे हमें 80,000 शेयर रिसीव होने थे, लेकिन 600 हमने ऑलरेडी पे रिसीव हो गए हैं अलॉटमेंट पे। तो 80,000 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 79,400 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपीज। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 002 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 14 8 15। ओके, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के आगे 1,60,000। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री। नरेशन, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, ओके, और एंड 600 शेयर एट द रेट ₹2 पेड विथ अलॉटमेंट। ठीक है, हमने 600 इंटू 2 ऑलरेडी पे कर दिया था अलॉटमेंट पे, इसलिए। उसके बाद एंट्री होगी हमारी सेकंड कॉल की। अब सेकंड कॉल की एंट्री कब हो रही है, 2020 फर्स्ट फैब को। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर, क्या लिखा है, सेकंड कॉल, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 80,000 शेयर इंटू फर्स्ट सेकंड कॉल का अमाउंट कितना है, 3, तो जाएगी 2,40,000। ओके, नरेशन, सेकंड कॉल ड्यू, अब उसके बाद होगी सेकंड कॉल रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन, एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब यहां पे भी कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि शंकर ने 600 शेयर हमें किसके साथ पे कर दिए थे, अलॉटमेंट के साथ पे कर दिए थे। तो कॉल्स इन एडवांस में 600 शेयर इंटू अलॉटमेंट का प्राइस, सेकंड कॉल का प्राइस 3 रुपीज, तो 600 इंटू 3 1800। ओके, कैश में कितना चले जाएगा, 79,400 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 4 12, 3 9 27, 28 23। ओके, और यहाँ पे चले जाएगा आपका 2,40,000। नरेशन क्या आ जाएगी, सेकंड कॉल received and 600 at the rate ₹3 paid with allotment। ओके, ये आपकी हो गई जर्नल एंट्रीज कंप्लीट। अब हमें बनानी है कैश बुक। अब हमें कैश बुक बनानी है, कैश बुक अकाउंट। अब कैश बुक का फॉर्मेट सिंपल, पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट। ओके, अब हम कैश बुक की करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन के साथ कब हो रही है, 1 मई को। तो अब यहाँ पे एक डेट का कॉलम भी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डेट गिवन है। तो एक छोटा सा डेट का कॉलम बना लेते हैं। 1 मई 2019, 1 मई को हमें रिसीव हो रही है पहले हमारी 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कैश के आगे कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपीज। ओके,
उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव्ड हो रही है। अब यहाँ पे कैश हमारा डेबिट है, अब कैश के अपोजिट क्या है, टू साइड अलॉटमेंट है और कॉल्स इन एडवांस है, तो दोनों आएगा क्योंकि कैश के आगे 2,03,000 अमाउंट लिखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जून टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसके बाद सेम डेट को टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना चले जाएगा आपका 2 लाख रुपीज, कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा जितना आपको रिसीव हुआ है एक्स्ट्रा 3,000 रुपीज। ओके, अब अलॉटमेंट हो गई। अब फर्स्ट कॉल पे, अब फर्स्ट कॉल पे कैश के सामने हमारा कितना है 1,58,800, तो ये वाला अकाउंट ट्रांसफर होगा। और इसके अपोजिट क्या है क्रेडिट साइड, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे डेट क्या है 1 नवंबर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 1,58,800। ओके, उसके बाद फाइनल कॉल हमें कब रिसीव हो रही थी 2020 में 1 फ़रवरी को। फर्स्ट फ़रवरी को हमें फाइनल कॉल रिसीव हो रही थी टू इक्विटी शेयर क्या है सेकंड कॉल अकाउंट। जैसे हमने फर्स्ट कॉल में देखा था कैश के सामने क्या अमाउंट है 2,38,200, तो 2,38,000 ही क्या होगा ट्रांसफर होगा कैश बुक में। कैश बुक में जब इस तरह से एंट्रीज गिवन हो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल इन सब की, तो ध्यान रखना जो भी अमाउंट आपके कैश या बैंक के सामने होगा उसी अमाउंट को आपको क्या करना है ट्रांसफर करना है कैश या बैंक बुक में। ओके, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं अकाउंट्स में जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती हैं। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 2 + 2 4 लाख प्लस 3,000 प्लस 1,58,800 प्लस 2,38,200, ये आपका कितना आ जाएगा 8 लाख रुपीज। ओके, अब यहाँ पे बाय साइड लिख देंगे 31 मार्च को हमारा एंड हो रहा है, तो बाय बैलेंस CD कितना 8 लाख रुपीज। ओके, यह आपका क्वेश्चन नंबर 16 होता है खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहा है ऑन 1 फ़रवरी 2020 राज लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर ऑन 400 इक्विटी शेयर। द फर्स्ट कॉल वाज ड्यू ऑन 31 मार्च 2020। अब फर्स्ट कॉल का इसने क्या किया पैसा पहले से ही रिसीव कर लिया। कब कर लिया 1 फ़रवरी 2020 को। हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू कब हो रही है 31 मार्च 2020 को। हमें बस ट्रांजैक्शन करनी है, एक तो रिसीव करनी है कॉल से एडवांस की और दूसरी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री करनी है। तो सिंपल आपकी एंट्री हो जाएगी। अब फॉर्मेट बना के करना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे डेट एंट्री और अमाउंट लिख देता हूँ। बस 2 एंट्री होगी यहाँ पे, एक तो 1 फ़रवरी को होगी 1 फ़रवरी 2020 पहली ड्यू करने वो रिसीव इन एडवांस की। तो रिसीव इन एडवांस की क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कितनी है आपके शेयर हैं 400 शेयर इनटू 25, तो कितना हो जाएगा आपका 25 4 100, तो 10,000 आपका हो जाएगा रिसीव इन एडवांस। ठीक है, अब नरेशन लिख लेना। इसके बाद क्या है फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री। अब 31 मार्च को हो रही है फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट? 10,000 400 इंटू 25। ओके, आपके पास यही दोनों एंट्री थी। आपका 17 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना 18 क्वेश्चन। तो हमारा 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 lakh in share of ₹10 each and issued 20,000 such shares at a premium of ₹2 per share, payable as ₹3 per share on application, 4 per share on allotment including क्या है? प्रीमियम है, and 2 per share on first call, and 3 months later all the money payable on application and allotment were duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 share and another shareholder holding 1,000 share failed to pay the first call money. Give journal entries to record the above transactions and show how share capital will be shown in the company's balance sheet. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए लिमिटेड की कंपनी है जिसकी हमें ऑथराइज कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज और फेस वैल्यू क्या है एक शेयर की? 10 रुपये ईच है। उसने इशू किए हैं 20,000 शेयर। कितने रुपए के प्रीमियम में? 2 रुपए के प्रीमियम पे। पेएबल पे कैसे कर रहा है 10 रुपए को? 3 रुपए एप्लीकेशन पे। अब 4 रुपए वो क्या कर रहा है? अलॉटमेंट पे 4 रुपए में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इसका मतलब 2 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए प्रीमियम के। ओके, 2 शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपए किस और बाद के 2 रुपए किस पे हैं? फर्स्ट कॉल पे। सारा का सारा पे मनी हमें रिसीव हो गया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे। जब हमने फर्स्ट कॉल मांगी उस टाइम एक शेयर होल्डर ने सारा का सारा पैसा किस पे कर दिया? फर्स्ट कॉल पे कर दिया, जिसके पास कितने शेयर हैं? 300 शेयर है। इसका मतलब जिसके पास 300 शेयर है उसने अपना फाइनल कॉल का अमाउंट किस में पे कर दिया? फर्स्ट कॉल पे। ये क्या हो गया आपका? कॉल्स इन एडवांस। ओके, और कोई हमारा जो दूसरा शेयर होल्डर है जिसने होल्डिंग कर रखी थी 1,000 शेयर ने, वो हो गया फेल फर्स्ट कॉल मनी पे करने पे। ये आपका हो गया 1,000 शेयर कॉल्स इन एरियर। उसके बाद हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और हमें शेयर कैपिटल मतलब बैलेंस शीट बनानी है। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे जर्नल एंट्रीज, बुक ऑफ ए लिमिटेड। ओके, पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे शेयर कितने हैं? इशू कितने किए? 20,000, वही हमारे सब्सक्राइब शेयर हैं तो 20,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 3 पर शेयर, तो 3 2 जा 6, तो 60,000 हमारी क्या हो गए एप्लीकेशन पे रिसीव। ओके, नरेशन आ जाएगी आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड। दूसरी एंट्री एप्लीकेशन ड्यू करने की, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर इंटू 3, 60,000। ओके, ये हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन ड्यू करने की एंट्री। अब थर्ड एंट्री किसकी होती है? अलॉटमेंट ड्यू। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर हैं? 20,000 शेयर्स हैं। अलॉटमेंट का प्राइस कितना है हमारा? टोटल 4 रुपीज़, तो 80,000 हमारा हो गया अलॉटमेंट का अमाउंट। इक्विटी शेयर में
20,000 इंटू 2 रुपये हमारा रियल अमाउंट है अलॉटमेंट का, 40,000, 2 रुपये हमारा क्या है प्रीमियम। ये क्या हो जाएगी अलॉटमेंट ड्यू। ओके, इसके बाद हमारी फोर्थ एंट्री क्या है, अलॉटमेंट रिसीव करने की। तो चौथी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अमाउंट 20,000 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 80,000। नरेशन अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब फिफ्थ एंट्री होगी हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है हमारे 2 पर शेयर, तो 40,000। ओके, ये क्या हो जाएगी फर्स्ट कॉल ड्यू। अब सिक्स्थ एंट्री होगी हमारी फर्स्ट कॉल रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इसमें अमाउंट ट्रांसफर कैसे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको वर्किंग नोट के थ्रू समझा देता हूं। कॉल सिनेरियर हमारा कितना है 1,000 रुपीज। ओके, तो कॉल सिनेरियर हमारा 1,000 रुपीज है एट द रेट ₹2, तो कितना हो गया 2,000 रुपीज। ओके, उसके बाद कॉल्स इन एडवांस हमारा कितना है, अगर इन शॉर्ट बोले तो कितने शेयर्स पे हमें एडवांस रिसीव हुआ 300 शेयर्स पे रिसीव हुआ एट द रेट ₹3। ये 3 रुपये क्या है फाइनल कॉल का अमाउंट है। ठीक है, अब फाइनल कॉल पे यहाँ पे आपको गिवन नहीं है कि 3 रुपये है, तो आप कैसे निकालोगे, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी हमारी कॉल्स हैं उनका हमेशा टोटल हमारी फेस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल प्लस फाइनल कॉल का हमेशा टोटल हमारे किसके इक्वल होना चाहिए, फेस वैल्यू के। ओके, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन हमारी कितने रुपए की थी 3 रुपए की थी, अलॉटमेंट 2 रुपए की। हमेशा जब भी हम फेस कॉल्स का इक्वल फेस वैल्यू के इक्वल करते हैं उसमें कभी भी आपकी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि प्रीमियम आपका अलग का अमाउंट होता है फेस वैल्यू से अलग। ठीक है, इसलिए जब भी आप बैलेंस कैलकुलेट करते हो प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 3 + 2 जो भी ओरिजिनल अमाउंट होगा हमारी कॉल का उसे इंक्लूड करेंगे फेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 3 हो गया हमारा एप्लीकेशन, 2 रुपये हो गया अलॉटमेंट, 2 रुपये हो गया फाइनल कॉल प्लस फर्स्ट कॉल, सॉरी फाइनल कॉल निकालनी है तो फेस वैल्यू हमारी कितनी है 10, तो फाइनल कॉल हो जाएगी हमारी 3 + 2 5, 5 to 7, 10 में से 7 गए 3, तो 3 आ गई हमारी फाइनल कॉल। ओके, तो 300 इंटू 3 900। ये 900 हमें किस पे मिल गए फर्स्ट कॉल पे। तो आप करोगे कैसे एंट्री, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे 20,000 शेयर से 1,000 माइनस कर दो तो 19,000 इंटू 2 प्लस कितना 300 इंटू 3, ये आपको रिसीव हो जाएगा आपका अमाउंट 38,900। ओके, आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट आ गया। कैसे आया,
19,000 शेयर कैसे आए? 20,000 शेयर हमें मिलने चाहिए थे, 1,000 हमारा कॉल्स इन एरियर, तो हमने माइनस कर दिया 1,000 शेयर, ठीक है। 19 टू ज़ा 38,000। उसके बाद 300 हमें शेयर एडवांस में रिसीव हो गए, कॉल्स इन एडवांस हो गया, तो 300 इंटू 3 900, ठीक है। तो दोनों ऐड करके 30,900 हमारा आंसर आ गया। अब आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आप डायरेक्ट एंट्री में सॉल्व करके अमाउंट लिख सको, क्योंकि आपको अगर बार बार कॉल्स इन एडवांस करोगे तो आपको थोड़ा एंट्री ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। नहीं तो आपके ऊपर चॉइस है, आप अगर कॉल्स इन एरियर करके लिखना चाहते हो या कॉल्स इन एडवांस करके ओपनली शो करके करना चाहते हो अपने सॉल्यूशन को, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे नरेशन आपकी आ जाएगी। फर्स्ट कॉल received on 19,000 share and 300 share received in advance at the rate 3 rupees each। ओके, ये आपकी हो गई जनरल एंट्रीज कंप्लीट। अब यहाँ पे आपसे फाइनल कॉल का नहीं बोला है, इसलिए फाइनल कॉल नहीं है, इसका मतलब कंपनी ने बस 7 रुपये ही क्या किए थे, कॉल्ड अप किए थे। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर। ओके, उसके बाद क्या आता है, नोट नंबर, उसके बाद करंट ईयर का अमाउंट, उसके बाद प्रीवियस ईयर का अमाउंट। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड। ओके, उसके अंदर आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल। अब हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट चाहिए, सॉरी शेयर कैपिटल का अमाउंट चाहिए। अब उसे निकालने के लिए हम बनाएंगे नोट टू अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाउंट, ओके। यहाँ पे आप अब अपना नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ओके। शेयर कैपिटल में अब क्या आती है आपकी ऑथराइज कैपिटल। जितनी आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, रजिस्टर कैपिटल 5 लाख रुपीज। ऑथराइज्ड या रजिस्टर कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं हम। अब अगर शेयर में डिवाइड करेंगे तो 5 लाख अपॉन 10 50,000, तो 50,000 हो जाएगी आपकी इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। यह हो जाएगा आपका 5 लाख, ओके। इसके बाद क्या आ जाएगी आपकी इशूड। अब इशू और सब्सक्राइब एक ही है, इशूड एंड सब्सक्राइब बट सॉरी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल। अब हमने इशू कितनी करी थी, यहाँ पे 20,000 शेयर इशू किए थे और उतने ही हमारे सब्सक्राइब हो गए थे, लेकिन हमें 1,000 शेयर पे पैसे नहीं मिले, तो हमें टोटल मतलब एक्चुअल में कितने पे मिल गए, 19,000 शेयर। तो 19,000 शेयर्स इक्विटी एट द रेट ₹10 ईच पे हमें 1,90,000 शेयर्स टोटल रिसीव हो गए। अब आएगा हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, नॉट
फुल्ली पेड, सॉरी यहाँ पे कॉल्ड अप है हमारा अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, ₹7 ईच, 7 ईच यहाँ पे हमारा कॉल्ड अप है, क्योंकि फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मंगवाई थी। तो 19/7 जा कितना होता है, 133। तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 1,33,000। ये चीज़ ध्यान रखना, जितना कंपनी मंगवाएगी उसी से इंटू होगा। कंपनी ने कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, ₹7, तो 19,000 को किससे इंटू करेंगे, 7 से, तो कितना आ जाएगा, 1,33,000। अब करेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 19,000 पे, सॉरी 19,000 1,000 पे इक्विटी शेयर हमें @7 कॉल्ड अप था, 7 कॉल्ड अप के हिसाब से कितना रुपये मिलना चाहिए था, 7,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसमें से माइनस कर देंगे हम अपना कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना है हमारा, 1,000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, 2 पर शेयर, तो 2,000 हमारा क्या है, कॉल्स इन एरियर, इट मीन्स 5,000 हमें रिसीव हो गया। तो हमें टोटल कितना रिसीव हो गया, 1,33,000 प्लस 5,000, 1,38,000 हमें रिसीव हो गया। अब ये 1,38,000 हमारा कहाँ चले जाएगा, शेयर कैपिटल में, ओके। और वो जो अदर, और वो जो आपका कॉल्स इन एडवांस है, जो हमें फाइनल कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल पे मिल गया था, वो कॉल्स इन एडवांस को हम किस में शो करते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज में, ओके। इसका अलग से नोट बन जाएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर, करंट लायबिलिटीज में हेडिंग है, सब हेडिंग है आपकी क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज, ओके। इसमें आपका कितना अमाउंट चले जाएगा, 900 रुपीज़। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे कैसे, सेकंड लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज 900। ये वाला कहाँ से आया, नोट नंबर 1 से, ये वाला कहाँ से आया, नोट नंबर 2 से, ओके। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है, ऑन 28 Feb 2016 द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर बिकम ड्यू ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स allotted by Kumar Limited. Komal, a holder of 1,000 share, did not pay the first call money. क्या कह रहे हैं, कोमल को शेयर होल्डर थी हमारी जिसने 1,000 शेयर पे नहीं किए, किसके, फर्स्ट कॉल के पे नहीं करे। और एक हमारा दूसरा शेयर होल्डर कौन है, कोविल, a holder of 750 share, paid the second and final call of ₹4 per share along with the first call. इसका मतलब कोई कोविल नाम का शेयर होल्डर है, उसने फाइनल और सेकंड कॉल हमें किसके साथ पे कर दी, फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दी। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा कॉल्स इन एडवांस हो गया। उसके बाद पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ओके। अब यहाँ पे हमें क्लियरली बोल रहा है कि ओपन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, इसलिए अब हमें शो करके दिखाना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर वाले केस में आपने देखा था ना, 2 केस थे, विदाउट ओपनिंग और ओपनिंग। अब हमें ओपनिंग वाले केस से करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 19, ओके। अब क्वेश्चन हम पहले तो हो जाएगी, डेट लिख देते हैं 28 Feb 2016, ओके। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
ड्यू आपकी हो जाएगी 50,000 इंटू 2, 1,00,000 रुपीज। ओके, कॉल ड्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, नरेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप अच्छे से लिखना। उसके बाद रिसीव करने की एंट्री 18 Feb 2016। अब हम करेंगे अपनी रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या आएगा हमारा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। उसके बाद टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल में आपका कॉल्स इन एरियर भी हो रहा है और एडवांस भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से देख लो। जो कोमल थी 1000 शेयर होल्डर, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, इसलिए क्या हो गया आपका कॉल्स इन एरियर। ओके, लेकिन जो हमारा दूसरा शेयर होल्डर कौन था, कोविल, उसने सेकंड और फाइनल कॉल हमें किसके साथ पे कर दी, फर्स्ट कॉल के साथ। ये हो गया आपका कॉल्स इन एडवांस, इसलिए दोनों मैंने शो किया है यहाँ पे। कॉल्स इन एरियर डेबिट साइड शो होता है और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट साइड शो होता है। ओके, अब अमाउंट कैसे ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहले हम कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट लिख देंगे। तो कॉल्स इन एरियर आपके कितने थे, 1000 शेयर, फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2, तो ये हो गया आपका 2000। ओके, कॉल्स इन एडवांस में 750 शेयर्स थे। अब फाइनल कॉल का सेकंड और फाइनल कॉल हमें मिली है, तो फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है, 4 रुपीज। तो 75 4 जा कितना होता है हमारा, 300, तो ये आपका हो जाएगा 3000 रुपीज। ओके, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में यहां पे आपका चले जाएगा रियल अमाउंट। ओके, रियल मतलब एक्चुअल अमाउंट कितना मिलना चाहिए था आपको, 50,000 इंटू 2, तो 50,000 इंटू 2 आपका चले जाएगा यहाँ पे 1,00,000। ओके, अब बैंक में आपका कितना अमाउंट जाएगा, ये चीज अच्छे से देखना। अब आपके टोटल शेयर कितने हैं, एक बार वर्किंग नोट में आपको क्लियरली समझा देता हूं। आपको फर्स्ट कॉल पे 50,000 शेयर रिसीव होने थे। ओके, लेकिन 1000 शेयर क्या हो गए, कॉल्स इन एरियर 1000 शेयर्स, तो कितने बचे आपके, 49,000। ओके, इट मीन्स फर्स्ट कॉल पे आपके 49,000 शेयर रिसीव हुए, तो यहां पे हो जाएगा 49,000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपीज, फिर प्लस करेंगे जो आपको कॉल्स इन एडवांस हुआ है, कितना आ जाएगा 750 इंटू 4। अब आप इन दोनों का टोटल करोगे तब आपका आ जाएगा 1,01,000। ओके, इस तरह से आपका बैंक में आपका अमाउंट जाएगा। अमाउंट को एक अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कैसे कैसे मैंने अमाउंट ट्रांसफर किया। कॉल्स इन एरियर में मेरा अमाउंट चले गया जो मुझे फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं हुआ। 1000 शेयर्स पे मुझे 2 रुपए के हिसाब से 2000 शेयर रिसीव नहीं हुए थे, इसलिए कॉल्स इन एरियर में। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस में 750 जो मेरे को फाइनल कॉल पे मिलने चाहिए थे वो मुझे फर्स्ट कॉल पे रिसीव हो गए, इसलिए कॉल्स इन एडवांस 750 इंटू 4 किसका अमाउंट है, आपका फाइनल कॉल का अमाउंट है, क्योंकि हमें फाइनल कॉल का अमाउंट है इसलिए 4 इंटू 75 3000। ओके, फिर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के सामने आपका जो एक्चुअल अमाउंट जितना रिसीव होना चाहिए था वो आपका आ गया 50,000 इंटू 2 1,00,000 रुपीज। फिर एट द एंड हमारा आता है मेन बैंक अकाउंट डेबिट में जो कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे आपको कितना मिलना चाहिए था, 50,000 शेयर रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन कॉल्स इन एरियर आपके कितने हो गए 1000 शेयर, मतलब नहीं मिले, बचे कितने 49,000 पे आपको 2 रुपए के हिसाब से शेयर रिसीव हो गए। इट मीन्स कितना
49 से आपका कितना हो गया 98,000। ओके, प्लस कॉल्स इन एडवांस का आपको रिसीव हो गया 750 इंटू 4, जो आपका फर्स्ट कॉल के साथ मिल गया कितना 3000। तो टोटल आपका हो गया 1 लाख। ये 1 लाख आपका चले गया यहाँ पे। ओके, आई थिंक आपको ये अमाउंट कैसे मैंने ट्रांसफर किया वो क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे तब आपको ये कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस बार बार शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 1,01,000 रुपये लिखा है, इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।